हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1932 में आई दुनिया की सबसे पहली ज़ॉम्बी फिल्म व्हाइट ज़ॉम्बी का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया था विक्टर हाल्परिन ने। ये बेस्ड है विलियम सीब्रुक की नॉवल द मैजिक आइलैंड पर, जो आई थी 1929 में। ये पहली फीचर लेंथ फिल्म थी जिसके टाइटल में ज़ॉम्बी वर्ड यूज हुआ था, और फिल्म के अंदर जो क्रिएचर्स थे उन्हें आइडेंटिफाई किया गया था एज ज़ॉम्बीज। आज तो ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उस टाइम पर जनता ज़ॉम्बी वर्ड से अनजान थी। उन्हें क्या पता था कि ये मूवी एक नए सब जॉनरा की नींव रख देगी। तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन था, रिव्यूज कैसे मिले थे, वो सब मैं आपको बताऊंगा एंड में। इसकी लेगेसी क्या रही वो भी बताऊंगा, और साथ ही कुछ अनसुने फैक्ट्स भी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हॉरर हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कैरिबियन कंट्री हेटी में। रात के टाइम सड़क के बीचों बीच बेरियल चल रहा था, यानी किसी डेड बॉडी को दफनाया जा रहा था। तभी सामने से एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसमें बैठे थे नील और मैडलिन। नील इसी देश में रह रहा है, जबकि मैडलिन यहाँ पर पहली बार आई है, वो भी नील से शादी करने। और फर्स्ट इंप्रेशन उसका कोई खास अच्छा तो नहीं रहा। रास्ते में क्यों दफनाया जा रहा है किसी को, यही सोचकर वो परेशान थी। तब ड्राइवर उसे बताता है कि रास्ते के बीच में इसलिए दफना रहे हैं ताकि लाश चोरी न हो जाए। यहाँ के लोग उस आदमी से बहुत ज्यादा डरते हैं जो कब्रें खोद कर लाशों को चुरा लेता है, इसलिए यहाँ पर दफना रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से कोई ना कोई गुजरता ही रहता है, तो लाश चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने आतंक में जी रहे हैं। खैर वो आगे बढ़ते हैं तो आगे उन्हें एक अजीब सा आदमी मिलता है जिसका नाम है मर्डर लेजेंडरी। रोल किया है बेला लुगोसी ने, जो 1 साल पहले ड्रैकुला के रोल से फेमस हुए थे। वो भयानक सी आंखों वाला आदमी मैडलिन को देखते ही उस पे फिदा हो गया। उसके पीछे और भी कई लोग सीधी लाइन में चले आ रहे थे, तो उन्हें देखते ही ड्राइवर चिल्लाकर बोलता है ज़ॉम्बीज। और उस टाइम पर किसी को पता ही नहीं था कि ज़ॉम्बी होता क्या है। लोगों ने पहली बार किसी फिल्म में ज़ॉम्बी वर्ड सुना होगा तो वो भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर ज़ॉम्बी का मतलब क्या बना, ये ड्राइवर इतना डर क्यों गया, वो सब आगे पता चल जाएगा, और हमें तो पता ही है। वैसे ज़ॉम्बी वर्ड हेटी के फोकलोर में से आता है। इसका मतलब होता है डेड बॉडी जिसे काले जादू से दोबारा जिंदा किया गया हो। तो अब हम समझ गए कि मर्डर लेजेंडरी वही इविल वुडू मास्टर है जिससे यहाँ के सारे लोग डरते हैं, क्योंकि ये उनके करीबियों की लाशों को निकाल कर दोबारा जिंदा करके अपना गुलाम बना लेता है। ये था ओरिजिनल ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट, जो पूरी तरह चेंज हो चुका है। चेंज किया था जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड ने, और अभी तक वही चल रहा है। ओरिजिनल ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट ये था कि काले जादू से जिंदा हुए ज़ॉम्बी सेवक बनकर रहते थे, वो अपने मालिक के इशारों पर चलते थे। लेकिन मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट ये है कि ज़ॉम्बीज इंसानों पर अटैक करके उन्हें खा जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज तेज भी हो चुके हैं, खूंखार भी हो चुके हैं, वो हम जानते हैं। वायरस से बने, फंगस से बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट अभी तक यही चल रहा है। आज आप समझे होंगे कि जॉर्ज रोमेरो को फादर ऑफ मॉडर्न ज़ॉम्बीज क्यों कहा जाता है। खैर ज़ॉम्बीज को आता देखकर ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली। ये निकल तो गए, लेकिन मर्डर ने मैडलिन का स्कार्फ खींच लिया। फिर ये सीधा पहुंचे एक अमीर आदमी मिस्टर चार्ल्स के घर। गाड़ी से उतरते ही नील ड्राइवर के ऊपर चिल्लाया कि इतनी तेज गाड़ी क्यों भगाई, अगर हम मर जाते तो। ड्राइवर कहता है कि मरना तो कुछ भी नहीं, अगर पकड़े जाते तो तू सोच भी नहीं सकता क्या होता। जो लोग तूने चलते हुए देखे वो सब जिंदा लाशें थी, कब्रों के अंदर से निकाल कर उन्हें जिंदा किया गया है मजदूरी करवाने के लिए। अगर पकड़े जाते तो हमारा भी वही हाल होता। ये बोलकर ड्राइवर तो चला गया, लेकिन उसके जाते ही इनके पास आया डॉक्टर ब्रूनर, एक मिशनरी जो 30 साल से वहीं पर रह रहा है, और इसे बुलाया गया है इनकी शादी करवाने के लिए। ड्राइवर ने जो कुछ बताया नील ने वही सारी बात ब्रूनर को बता दी। तो ब्रूनर बोला कि यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, तुम चिंता मत करो, अंदर चलो। अंदर मिस्टर चार्ल्स का सर्वेंट सिल्वर उनका वेलकम करता है, और डॉक्टर ब्रूनर उनसे पूछता है कि मिस्टर चार्ल्स को तुम दोनों कब से जानते हो। वो बताते हैं कि बस 1-2 दिन से। न्यूयॉर्क से जिस शिप पर मैडलिन आ रही थी, मिस्टर चार्ल्स उसी शिप पर इसे मिला था। फिर जब ये दोनों शिप से उतरे तो नील भी उससे मिला, और तब चार्ल्स ने इन्हें इनवाइट किया था कि मेरे बंगले पर आना, वहीं पर धूमधाम से तुम्हारी शादी कराएंगे, और भी थोड़े लालच दिए। तो भटकते भटकते ये आ गए, लेकिन चार्ल्स का असली प्लान कुछ और है। सफर के दौरान मैडलिन उसे इतनी पसंद आ गई कि अब वो खुद इससे शादी करना चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसने पूरी तैयारी भी कर रखी है। मैडलिन से शादी करने के लिए ये मदद लेगा
देगा मर्डर की, जो कि खुद मैडलिन के ऊपर लट्टू हो चुका है। सिल्वर उसे समझाता है कि आप उस आदमी से दूर रहिए, वो आपका नुकसान ही करेगा, लेकिन चार्ल्स को कुछ सुनना ही नहीं। मैडलिन को पाने का एक ही रास्ता है, तो ये उस पे चलेगा। गलत है या सही उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारा पैसा लुटाना पड़ जाए वो भी लुटा देगा। वो जाकर उन तीनों से मिलता है और मैडलिन से तो कुछ ज्यादा ही मिल रहा था, जिससे नील को भी थोड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन इसे भी लालच दिया है कि तुझे अपना एजेंट बना लूंगा, इसलिए सह रहा है थोड़ा। फिर जैसे तीनों अपने रूम्स में जाते हैं, बाहर कोई आ जाता है। वो एक ज़ॉम्बी था जिसे मर्डर ने भेजा था चार्ल्स को लाने के लिए, और नील ने उसे जाते हुए देख लिया। चार्ल्स को लेकर ज़ॉम्बी पहुंचा मर्डर की शुगर मिल पर, जहां पर सारे वर्कर्स ज़ॉम्बी थे, इसलिए कभी कभी ब्लैक शुगर भी बन जाती है, क्योंकि कई बार काम करते करते ज़ॉम्बीज खुद अंदर गिरकर गन्ने के साथ पिस जाते हैं। खैर मर्डर चार्ल्स से हाथ मिलाना चाह रहा था, लेकिन चार्ल्स ने इग्नोर कर दिया, जो कि मर्डर को जरा भी पसंद नहीं आया। दोनों की ईगो पीक पर है। एक के नीचे ढेर सारे वर्कर्स हैं जो उसके लिए ज़ॉम्बीज की तरह काम करते हैं, और दूसरे के नीचे ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं जो उसके लिए वर्कर्स की तरह काम करते हैं। चार्ल्स मर्डर को बोलता है कि तुम 1 महीने के लिए मैडलिन को किडनैप कर लो, कम से कम उसकी शादी तो रुक जाएगी। लेकिन मर्डर कहता है कि किडनैप कर लेने से क्या होगा, मैडलिन नील को भुला देगी क्या? अगर तुम्हें मैडलिन चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मैडलिन को मारकर ज़ॉम्बी बनाना होगा, फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मर्डर ने उसे एक पोशन दिया, जिसे या तो फूल पर छिड़क कर मैडलिन को दे दे या फिर वाइन में मिलाकर, बाकी मर्डर देख लेगा। चार्ल्स थोड़ा हिचक रहा था, फिर भी पोशन वो साथ ले गया, क्या पता जरूरत पड़ जाए। घर पहुंचा तो शादी बस शुरू हो चुकी थी। उसने मैडलिन को खूब लालच दिया, उसे खूब मनाने की कोशिश की कि नील को छोड़कर मेरे से शादी कर लो, लेकिन वो मानी नहीं। तब चार्ल्स को पोशन वाले ऑप्शन पर ही आना पड़ा। एक फूल के ऊपर पोशन छिड़क कर उसने मैडलिन को दे दिया, और मैडलिन ने भी उस फूल को स्मेल कर लिया। अब बाकी काम बचा मर्डर का, जो कि घर के बाहर ही खड़ा है अपने वफादार गिद्ध के साथ, जो इसके लिए निगरानी रखता है। मर्डर ने एक कैंडल ली, फिर चाकू से छीलकर उसी कैंडल से मैडलिन की डॉल तैयार की। इतने में शादी संपन्न हो चुकी थी और प्रेमी जोड़ा बहुत ज्यादा खुश था। पर तभी वाइन के गिलास में मैडलिन को मर्डर दिखाई दिया, और वहीं से मर्डर ने उसे वश में कर लिया। फिर ज्यादा टाइम ना लगाते हुए उसकी मोम वाले डॉल को पिघलाने लगा, और जैसे ही डॉल पिघली मैडलिन खड़ी खड़ी मर गई। अभी अभी शादी हुई थी और कुछ ही पलों बाद फ्यूनरल भी हो गया। मैडलिन की मौत से नील को इतना गहरा सदमा लगा कि उसे दिन रात का कोई होश ही नहीं रहा। वो या तो बस रोता रहता या बस पीता रहता। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर ये हो कैसे गया। ऊपर से मैडलिन की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जहाँ भी वो जाता मैडलिन की आत्मा उसे दिखाई देने लगती, और ये कोई वहम नहीं है बल्कि पुराने ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट का पार्ट है। मैडलिन की आत्मा अब भी यहीं पर भटक रही है, क्योंकि मर्डर ने इसकी आत्मा को बॉडी से बाहर निकाल दिया। बॉडी के अंदर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि बॉडी के ऊपर तो मर्डर का कब्जा है। अब वो बॉडी को फिर से जिंदा करके अपना गुलाम बना लेगा, वो भी आत्मा के बिना। इसे कहते हैं अनडेड या लिविंग डेड, बिना सोल की जिंदा बॉडी। इस लोर में और डीप जाओ तो ऐसा माना जाएगा कि मर्डर सिर्फ आत्मा का आधा हिस्सा बाहर निकालता है, जिससे शरीर बेजान हो जाता है, लेकिन आधी आत्मा के दम पर उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है ब्लैक मैजिक से। आधी आत्मा बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए मर्डर उन्हें कंट्रोल करता है, और यही रीजन है कि ज़ॉम्बीज की बॉडी सड़ती भी नहीं, क्योंकि आत्मा का एक हिस्सा बॉडी के अंदर है। आधी आत्मा मिली और आधा काला जादू मिल गया तो ज़ॉम्बी बन गया। पुराना कॉन्सेप्ट भी कोई हल्का नहीं था। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखे तो अगर एक सेट टाइम के अंदर जादू करने वाला मर जाए तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा, और जो आत्मा भटक रही है वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश करके उसे रिक्लेम कर पाएगी, यानी वो ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन जाएगा अगर उसकी आत्मा अब भी आसपास है तो। फिर चार्ल्स और मर्डर मैडलिन की बॉडी को चुराने पहुंच गए, उसे दोबारा जिंदा भी तो करना है। वहां पर मर्डर बताता है कि ये जो मेरे गुलाम ज़ॉम्बीज हैं ये सारे मेरे दुश्मन थे, मैंने सबको मारकर अपना गुलाम बना लिया, अपने टीचर को भी, जिससे सबको सीखा ही था। तो जो भी इसकी नजरों में खटक जाता है वो शुगर मिल में अटक जाता है। अब मैडलिन की बॉडी को लेकर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें नील की आवाज आई, तो और जल्दी निकल गए, और जब नील आया तो उसे कुछ भी नहीं मिला, वो बस रोता रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए नील सीधा पहुंचा डॉक्टर ब्रूनर के पास, और ब्रूनर ने उसे सब कुछ समझा दिया कि इस धरती पर ऐसे ऐसे काला जादू करने वाले लोग रहते हैं जो पहले खुद किसी को मारते हैं, फिर उन्हें दोबारा जिंदा करके उन पे कब्जा कर लेते हैं। मैडलिन के साथ भी यही हुआ है। अब बस पता करना है कि किसने किया और करवाया किसने, ये तो आइडिया उन्हें हो ही गया था। नील कहता है कि पुलिस को बता देते हैं, पुलिस हमारी मदद करेगी। तो ब्रूनर कहता है कि भूल जाओ, यहाँ पर कोई कानून काम नहीं करता, वो तो मैं सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो लोकल्स में मेरी अच्छी खासी पहचान है, उनसे पता करेंगे। इसी बीच मैडलिन की बॉडी को लेकर मर्डर और चार्ल्स मर्डर के कैसल में पहुंच चुके थे। मैडलिन को दोबारा जिंदा भी कर दिया, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। जैसा चार्ल्स ने सोचा था वैसा कुछ था ही नहीं। मैडलिन की आंखें एकदम खाली थी, उनकी चमक खो चुकी थी, और ऐसी मैडलिन तो उसे चाहिए नहीं थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उसने सोचा था कि सिर्फ सुंदरता से ही काम चल जाएगा, लेकिन सोल के बिना सुंदरता भी नहीं भा
रही। वो मर्डर को कहता है कि इसे पहले जैसा कर दे, इसके होठों पे मुस्कान चाहिए मुझे, लेकिन मर्डर ऐसा कभी नहीं करेगा और जो इसके सामने ज्यादा फैलता है उसका ये क्या करता है हमें पता ही है। बस वही अब चार्ल्स के साथ होगा। उसने वाइन में पोशन मिलाकर चार्ल्स को दे दिया, जिसके बाद चार्ल्स भी नहीं बचने वाला। एक और नया सेवक ऐड हो जाएगा। अब सिल्वर कुछ कर पाता उससे पहले मर्डर ने आंखें दिखाकर उसे रोक दिया, फिर सेवक आए और उसे उठाकर पानी में फेंक आए। इतने में एक लोकल के सपोर्ट से ये दोनों भी कैसल तक पहुंच गए, लेकिन वो लोकल दूर से ही वापस लौट गया। अब जो भी करना है इन दोनों को करना है। बल्कि नील तो ब्रूनर के लिए भी नहीं रुका। तबीयत बिगड़ी हुई थी, फिर भी अकेला ही कैसल में घुस गया। तब तक मर्डर ने चार्ल्स की डॉल भी तैयार कर ली थी। अब चार्ल्स ना तो बोल पा रहा है और ना ही उसके हाथ काम कर रहे हैं। किसी तरह उसने मर्डर के हाथ पे हाथ रखा कि ऐसा मत कर, और तब मर्डर बोलता है कि तूने हाथ नहीं मिलाया था मेरे से, याद है ना। उसी टाइम मर्डर ने सोच लिया था कि इसे बर्बाद कर दूंगा। खैर इसी बीच नील भी वहां पर पहुंच गया। तो मर्डर ने कुछ इस तरह हाथों को जोड़कर मैडलिन को बुलाया, फिर उसके हाथ में चाकू देकर उसे ऑर्डर दे दिया कि नील को मार दे। वो भी मार देती अगर ब्रूनर उसका हाथ ना रोकता। मर्डर पूरा जोर लगा रहा था कि मैडलिन उसके इशारों पर चले, फिर भी वो बाहर भाग गई। वो पानी में कूदने जा रही थी, लेकिन नील ने उसे रोक लिया। तभी मर्डर ने अपने सेवक नील के पीछे छोड़ दिए। नील ने उन्हें गोलियां मारी, लेकिन गोलियों से उनका कुछ बिगड़ा नहीं। अब नील का मरना तय था, और तभी ब्रूनर ने आकर एक बार फिर से उसे बचा लिया। उसने मर्डर को नॉक कर डाला, जिस वजह से ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से मर्डर का कंट्रोल टूट गया और निर्देशहीन होकर वो सब सीधा क्लिफ से नीचे पानी में जा गिरे। ये दोनों मैडलिन को संभाल रहे थे, तो इतने में मर्डर वापस होश में आ गया। वो भागने की फिराक में था, लेकिन उसका प्लान चार्ल्स ने बिगाड़ दिया। उसने मर्डर को भी नीचे फेंक दिया और फिर वो खुद भी गिर पड़ा। मर्डर का मर्डर होते ही गिद्ध का तो बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सबसे अच्छा ये हुआ कि उसके जाते ही उसका स्पेल भी टूट गया और मैडलिन की आत्मा फिर से अपनी बॉडी के अंदर आ गई। यानी प्रेमी जोड़ा फिर से एक हो गया, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हुई। तो आज के टाइम में इस मूवी की काफ़ी तारीफ की जाती है, क्योंकि इसने ज़ॉम्बी जॉनरा का नक्शा तैयार किया। लेकिन जब ये आई थी तो इसे काफ़ी बुरे रिव्यूज़ मिले थे। एक तो इसमें काफ़ी ओवर एक्टिंग है, ऊपर से जो कॉन्सेप्ट दिखाया वो भी थोड़ा ज़्यादा ही था। ऑडियंस ने भी यही बोला था कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। पर आज देखो किस लेवल पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक दिखाया जाता है। पुरानी मूवीज़ बहुत सिंपल होती थी, लेकिन उनमें एक अंडरलाइन थीम भी होता था, जैसे इसमें भी है। आज तक काले लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर मजदूरी करवाई जा रही थी, कुछ नहीं हुआ। पर जब एक गोरी मेम को ज़ॉम्बी बनाया तो बनाने वाले का ही विनाश हो गया। यही तो फिल्म का टाइटल है, व्हाइट ज़ॉम्बी, जो कि मैडलिन थी। ज़ॉम्बी एक भयानक वर्ड है, पर साथ में व्हाइट लगने से पवित्र हो गया, ऐसा कुछ हिसाब है। अब बात करते हैं मूवी की लेगेसी की। ये सबसे पहली फीचर लेंथ ज़ॉम्बी फिल्म है। इसने लिविंग डेड या अनडेड का ओरिजिन सेट किया, और आज तक जितनी भी ज़ॉम्बी मूवीज बनती हैं जो इतनी ज्यादा फेमस भी हैं, उन सब की नींव इसी ने रखी थी। मॉडल यही है। इसके बाद कुछ और मूवीज आई थी जो सेम इसी थीम पर बेस्ड थी। 1936 में इसका लूज सीक्वल आया था, रिवॉल्ट ऑफ द ज़ॉम्बीज। उसके बाद और मूवीज थी द घोस्ट ब्रेकर्स, किंग ऑफ द ज़ॉम्बीज, आई वॉक्ड विद द ज़ॉम्बी और द प्लेग ऑफ द ज़ॉम्बीज। इन सब में सेम एलिमेंट्स थे, वुडू और मजदूरी करते ज़ॉम्बीज। फिर 1968 में नाइट ऑफ द लिविंग डेड आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। हालांकि उस फिल्म में ज़ॉम्बी वर्ड यूज ही नहीं हुआ था, फिर भी वो सबसे इंपॉर्टेंट ज़ॉम्बी मूवी बन गई। ये कभी और का टॉपिक है। व्हाइट ज़ॉम्बी के सीन्स कई और मूवीज में भी नजर आ चुके हैं, जैसे द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, नाडिया और एड वुड। हैलोवीन रीमेक बनाने वाले रॉब ज़ॉम्बी का जो पहला हैवी मेटल बैंड था, उसका नाम व्हाइट ज़ॉम्बी था। इसी मूवी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि रॉब ज़ॉम्बी को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद है। उनका कहना है कि ये इतनी ग्रेट फिल्म है, इतनी आसानी से अवेलेबल है, फिर भी खोई हुई है। वैसे आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हो, कलर वर्जन देखना है तो वो भी मिल जाएगा। जिस दिन में ज़ॉम्बी शुगर मिल में काम करते हुए दिखाए थे, उससे इंस्पायर होकर कार्ल बॉक्स ने 1949 की क्लासिक डिज्नी स्टोरी वुडू हुडू बनाई थी। 2009 में अनाउंस हुआ था कि टेक्सास चेनसो मैसेकर के डायरेक्टर टोबी हूपर इसका रीमेक करने वाले हैं, और स्क्रीन प्ले भी तैयार हो गया था, लेकिन मूवी कभी बन नहीं पाई। रीमेक आता तो शायद ये और फेमस हो पाती। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। कई सारी क्लासिक मूवीज की तरह ये मूवी भी खो चुकी थी। 1960s में इसे फिर से डिस्कवर किया गया, लेकिन कई सीन्स इसके खो चुके हैं। इसका ज़ॉम्बी थीम इंस्पायर था केनेथ वेब के ब्रॉडवे प्ले ज़ॉम्बी से, और वेब ने कॉपीराइट को लेकर केस भी किया था, पर केस हार गए थे। 1929 में जब सीब्रुक की नॉवल आई थी, तब से ही वुडू को लेकर लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका था। बस उसी इंटरेस्ट को कैश इन करने के लिए ये मूवी बनाई गई। ये नहीं सोचा था कि एक पूरा जॉनरा बन जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट मूवी थी, ना कि कोई स्टूडियो फिल्म। और हॉरर जॉनरा में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
डायरेक्ट इंडिपेंडेंट फिल्म से डाल दिया। इसका बजट था लगभग $50,000 यानी बहुत कम, इसलिए पूरी मूवी रात में शूट की गई यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर दूसरी मूवीज के सेट पर। वो सेट थे ड्रैकुला के, द हंचबैक ऑफ नॉटर डेम, फ्रैंकेनस्टाइन और द कैट एंड द कैनरी के। मर्डर के कासल में जो इंटीरियर सीन थे वो शूट हुए थे द किंग ऑफ द किंग्स के सेट पर। कुछ इस तरह बचत करते हुए 11 दिनों के अंदर ये मूवी शूट कर ली गई थी। कई सीन्स में तो आपको एक्टर्स की सांसें भी दिखाई देंगी लेट नाइट शूट करने के चलते। मार्च 1932 में ये मूवी शूट हुई थी। तब तक बेला लुगोसी अच्छे खासे पॉपुलर हो चुके थे ड्रैकुला के रोल से। बस इसी बात से सब हैरान थे कि फिर लुगोसी ने इस सस्ती सी मूवी में काम क्यों किया, जिसका जवाब कभी मिला नहीं। हालांकि ये जरूर पता है कि लुगोसी इस मूवी को कम पैसे में करके पछताए थे, क्योंकि मूवी ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, फिर भी काफी पैसा कमाया था, इसलिए लुगोसी निराश थे। उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ $800 मिले थे, जबकि उनके एक दोस्त का कहना है कि उन्हें $5,000 मिले थे। चाहे कितने भी मिले हों पर वो खुश नहीं थे, इतना तो कंफर्म है। वैसे मैडलिन वाली एक्ट्रेस को भी 5,000 ही मिले थे। लुगोसी ने मूवी के कुछ सीन्स को रीराइट भी किया और उन्हें दोबारा शूट करने में हेल्प भी की। 1919 में लुगोसी ने अपनी पहली जर्मन मूवी में काम किया था, स्लेव्स ऑफ अ फॉरेन वेल। उसमें जो कैरेक्टर प्ले किया था उसी से इस रोल को मॉडल किया होगा, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही था। लुगोसी के मेकअप आर्टिस्ट जैक पियर्स ने उस टाइम की और भी कई सारी फेमस हॉरर मूवीज में मेकअप दिया, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन, द ममी और द वुल्फमैन। बेला लुगोसी के बेटे का नाम पता है क्या है? बेला लुगोसी जूनियर। उनके मुताबिक ये मूवी बेला लुगोसी की पर्सनल फेवरेट थी। फिल्म के अंदर एक बार भी ना तो किसी ने मर्डर लेजेंडरी का पूरा नाम लिया, ना ही क्रेडिट्स में लिखाया। फ्रेंच में लेजेंडरी का मतलब होता है द सन इन लॉ, तो क्या उसके नाम का मतलब मौत का दामाद था? मूवी के अंदर ज्यादातर ब्लैक एक्टर्स थे, लेकिन उन ब्लैक एक्टर्स के बीच में व्हाइट एक्टर्स भी थे जिनके फेस को ब्लैक पेंट किया हुआ था। टीवी पर सबसे पहले ये मूवी टेलीकास्ट हुई थी 1949 में। 1960 में ये पब्लिक डोमेन में आ गई थी। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। हॉरर हिस्ट्री का एक और चैप्टर खत्म हुआ। अगर कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी कौन सी है। बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी थोड़ा इधर उधर भटक सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।